अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माजरत करना चाहूँगा क्योंकि इस चैनल पर हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे सके। उसकी वजह मेरे कुछ एग्जाम्स थे। उसके साथ साथ दोस्तों मेरे चूँकि कंपटीशन चल रहे थे डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन एंड और उसके बाद सूबाई लेवल पर, सो इस वजह से मैं इस दूसरे चैनल पर प्रॉपर तरीके से तवज्जो नहीं दे सका। लेकिन आज एक बहुत ही ज़्यादा आम वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो इस बारे में है कि चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर इशू चलता था, जिसको लेकर 2020 में इतनी बड़े पैमाने पर स्कर्मिश भी हुई, कई इंडियन सोल्जर उसमें मारे भी गए, वो फाइनली उसके रिजोल्व की तरफ बहुत बड़ा कदम है। और चाइना और इंडिया के दरमियान ये जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसका बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है और पाकिस्तान और एटलीस्ट तुर्की को भी इसका फायदा होगा। अब पाकिस्तान तुर्की को किस तरह फायदा होगा उसका भी हम आगे चलकर बताते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या इस पीस एग्रीमेंट से लॉन्ग टर्म पीस आएगा इंडिया और चाइना के दरमियान, जैसा कि इंडिया बहुत खुश हो रहा है इस बारे में। लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि चाइना इतनी जल्दी लद्दाख पर गिव अप नहीं करता। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ कि इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो मुख्तलिफ रीजन्स को लेकर है। और इंडिया और चाइना के दरमियान जो सरहद है उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC कहा जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया के पास जो लद्दाख का एरिया है, उसके साथ साथ अगर आप इंडिया की ईस्टर्न साइड पर चले जाएँ तो वहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश का एरिया नजर आएगा। इसी तरह सेंट्रल LAC के एरिया में डोकलाम का एरिया है। ये वो इलाके हैं जिनके बारे में चाइना कहता है कि ये तो हमारे हैं, ये तो हमारी जो पुरानी सल्तनत और डायनेस्टीज थी उनके दौर से ही हमें ये चाइना का पार्ट रहे हैं, तो आज ये इंडिया के पास किस तरह चले गए या जब से ब्रिटिश राज यहाँ रहा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और चाइना के दरमियान काफ़ी ज़्यादा टेंशन चलती रहती है। अब 2020 में एक बड़ा वाक़या दोस्तों कुछ इस तरह हुआ था कि लद्दाख के रीजन में चाइनीज और इंडियन ट्रूप सामने आई थी, जिनमें 20 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे। चाइनीज साइड पर भी नुकसान हुआ था और ये स्टैंड ऑफ चला था 2020 में। और 2020 के बाद ही चाइना ने अपने जो हैवी वेपन्स थे, जैसा कि मिसाइल सिस्टम्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और दूसरी जो हैवी इक्विपमेंट की डिप्लॉयमेंट है, वो इंडियन बॉर्डर के नजदीक करनी शुरू कर दी। इंडिया ने भी सेम यही काम किया। इसी के लिए इंडिया ने 2 स्क्वाड्रन राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे, एक स्क्वाड्रन पाकिस्तानी साइड पर, एक स्क्वाड्रन रखा उन्होंने चाइनीज साइड पर। तो दोस्तों ये तो एक शॉर्ट सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया ताकि आप इस चीज को समझ सकें। अब चाइना और इंडिया के दरमियान जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है वो ये कि इससे पहले ये खबर आ चुकी थी कि बहुत से जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं LAC पर, वहाँ चाइना कब्जा कर चुका था और इंडियन ट्रूप्स वहाँ नहीं जा सकती थी। इसको लेकर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि हमारी आर्मी अगर दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी आर्मी है तो वो क्या चाइना को डैटर नहीं कर सकती और क्यों इंडियन आर्मी को वापस हटना पड़ा है। इस क्रिटिसिज्म की वजह से इंडियन मीडिया पर भी एक किस्म की सेंसरशिप लग जाती थी कि आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में कोई खबर नहीं देनी। और ये चीज इंडिया की सालमियत के लिए बड़ी परेशानी वाली थी, बदनामी तो जाहिर बात हो ही रही थी। अब उसी चीज को लेकर इंडिया और चाइना दोबारा से पीस टॉक्स को शुरू करते हैं और इस दौरान हैरानी की बात यह है कि ये पीस टॉक कामयाब होती है और इसे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म कर दिया है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums. And as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, leading to disengagement and a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. And we will be taking the next steps on this. अब इसके मुताबिक क्या होगा कि पेट्रोलिंग के जिन एरियाज पर इंडियन आर्मी नहीं जा सकती थी, अब उन एरियाज पे वो जा सकेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस पीस एग्रीमेंट में चाइना ने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे या वो फ्यूचर में इन एरियाज के बारे में अपना क्लेम खत्म कर देंगे। ऐसा कहीं भी नहीं है। हो सकता है कि अभी तक जिन एरियाज में इंडियन आर्मी मौजूद है बस वहाँ तक कि उन्हें पेट्रोलिंग की प्रॉपर इजाज़त दी जाए और चाइना ने ये कहा हो कि हम इससे आगे बहरहाल नहीं आएंगे। अब इसका पाकिस्तान और तुर्की के साथ क्या लिंक है? पाकिस्तान और तुर्की को इसका मैंने बताया कि फ़ायदा है। उसकी वजह ये है कि अक्टूबर 22 से 24 के दरमियान रशिया के शहर काजान में ब्रिक्स का समिट हो रहा है। इसमें पाकिस्तान भी ब्रिक्स की शमूलियत चाहता है, तुर्किया भी चाहता है और तकरीबन 35 से 40 के दरमियान मुख्तलिफ स्टेट्स हैं जो इस समिट में ब्रिक्स का पार्ट होंगी। अब ब्रिक्स की जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हम डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे, यानी कि डॉलर में ट्रेड करने की बजाय हम अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। इससे जो छोटी कंट्रीज हैं जैसे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान है, इवन इंडिया, बांग्लादेश है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, क्योंकि इन्हें अपने डॉलर के रिजर्व स्टेबल करने पड़ते हैं, तो अगर अपनी लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे ये मुल्क तो इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बोझ नहीं ज़्यादा आएगा, सर्कुलर डेप्ट कम होगा और बहुत सी दूसरी चीज़ें। इस वजह से पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता है। पाकिस्तान को चाइना, रशिया, इवन ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका इसकी सपोर्ट ऑलरेडी हासिल है। एक वाहद मुल्क ब्रिक्स
में इंडिया है जिसकी सपोर्ट पाकिस्तान को इससे पहले नहीं आ सकती। लेकिन इंडिया के अब एबीपी न्यूज़ ने ये क्लेम किया है कि अब इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, यानी कि इंडिया पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबर बनने देगा, जिसकी वजह से इंडिया ने पहले तकरीबन 6-7 माह पहले से फड्डा डाला हुआ था कि हम पाकिस्तान को इसमें नहीं आने देंगे और ना ही तुर्की को आने देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली तुर्की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की सपोर्ट करता है हर हवाले से, और ये चीज़ भी इंडिया को पसंद नहीं है। तुर्की इंडिया को इस वजह से भी पसंद नहीं करता क्योंकि इंडिया तुर्की के दुश्मन मुल्क ग्रीस का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक बैलेंसिंग एक्ट है कि एक तरफ चाइना ने इंडिया के साथ ये जो मुतनाज़ एरियाज है यहाँ पर सुलह सफाई कर ली है वक्ती तौर पर, और इंडिया इसके बदले में पाकिस्तान को ब्रिक्स का पार्ट बनने देगा। अब पाकिस्तान के ऑलरेडी हमायती ब्रिक्स में मौजूद है, इंडिया एक वाहिद मुल्क है जो इसका मुखालिफ है। अगर वो भी रुकावट पाकिस्तान के लिए खत्म होती है, पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बनता है और तुर्की भी ब्रिक्स का पार्ट बनता है, तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा ब्रिक्स पर। पाकिस्तान के इत्तेहादी ऑलरेडी पहले से मौजूद है। रशिया ने रिसेंटली एंटी टेररिज्म ऑपरेशन में पाकिस्तान की जिस तरह सपोर्ट की, पाकिस्तान को इवन वेपन्स तक प्रोवाइड किए, जो इंडियन बैक्ड टेररिस्ट मूवमेंट है पाकिस्तान में, उन तक को रशिया ने कंडेम किया। ये बहुत बड़ी चीज़ थी पाकिस्तान के लिए। सो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं ब्रिक्स में, और इसलिए बहुत से एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि ये जो पीस एग्रीमेंट है इंडिया और चाइना के दरमियान, ये कोई बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये सिर्फ तब तक है कि इंडिया को एक दफ़ा इससे मोड़ पर लेकर आना है कि पाकिस्तान या बाकी जो प्रो चाइना कंट्रीज है उन्हें आने दे एक दफ़ा ब्रिक्स में, बाकी फिर बाद में देखेंगे। इसके साथ साथ चाइना ने कहीं भी ये एश्योरेंस नहीं दी कि हम अपनी फौजों को वापस बुला लेंगे या हम इन एरियाज़ पर अपनी जो पेट्रोलिंग है उनको पिछले एरियाज़ में मूव करते हैं, कि ये एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है। क्योंकि अभी जो पीस एग्रीमेंट है वो ये है कि इंडिया को उन एरियाज़ में भी पेट्रोलिंग की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन ये पीस एग्रीमेंट कोई भी प्रॉपर इस बात का सबूत नहीं है कि इंडिया और चाइना के दरमियान इन डिस्प्यूटेड एरियाज में जो असल मसला है उन इलाकों को लेकर वो हल हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ पेट्रोलिंग की हद तक ही है। और फ्यूचर में जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया नए से नए वेपन्स खरीद रहा है, और उन्हें सबसे ज़्यादा इंडिया को इस वक्त टेंशन सेंट्रल LAC के एरियाज़ की है, क्योंकि वहाँ डिप्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इंडिया अगर इस दौरान कोई भी न्यू वेपन्स लेकर आता है तो चाइना उसे ज़ाहिरी बात है एक्ट ऑफ वॉर समझेगा या एक्ट ऑफ एग्रेशन समझेगा, और चाइना के पास एक फिर से दलील होगी कि देखें इंडिया ने अगर ये काम किया है तो हम भी अब उसके मुकाबले में रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। लेकिन ये पीस एग्रीमेंट एक अच्छी चीज़ भी है कि वक्ती तौर पर इंडिया और चाइना के दरमियान जो तनाज़ा था, जो टेंशन थी, वो ख़त्म हुई है। एंड ऑब्वियसली ब्रिक्स में भी पाकिस्तान की शमूलियत को इंश्योर किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा है, और इसके साथ साथ LAC पर जो तनाज़ा है उसमें भी कमी हमें देखने को मिलेगी। सो ओवरऑल एक अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन इसके बाद जो हो सकता है हम उससे भी नजरें नहीं चुरा सकते। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।